वेलकम बैक क्लास। अब हम लोग आज सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आपके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, और हम लोगों ने डिस्कस ये भी किया था एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कि क्लाइमेट कंट्रोल कैसे होता है। कंट्रोल एज इन कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो हम लोगों ने 6 फैक्टर्स की बात करी थी। वो 6 फैक्टर्स क्या थे? लैटिट्यूड था, मतलब जो आपका लैटिट्यूडनल डिग्री होती है कि इक्वेटर से कितना दूर पे है। ऑल्टीट्यूड था, हाइट, ठीक है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटलिटी जिसको बोलते हैं। और ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स कि ओशन के पास है अगर तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और उसका रिलीफ फीचर्स वहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू है, प्लेन्स हैं, क्या है, तो उससे कैसे क्लाइमेट पर अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। तो हम लोगों का अब ये टॉपिक है पार्ट 2, हम लोगों का है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। तो ये हम लोगों का पार्ट 2 हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक। तो इसमें हर एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की, ठीक है। तो जब आप लैटिट्यूड की बात करते हो तो लैटिट्यूड का पर्पज़ मैंने आपको कल बताया था कि जैसे आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बाद आपका एक मिनट, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका सन है, इससे रेज आ रही थी और जो है जहाँ पर स्ट्रेट पड़ रही थी इन लैटिट्यूड्स पर गर्मी ज़्यादा थी। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि लैटिट्यूड में क्या होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कंट्री के मिडिल से जाता है। ये आपने मैप में देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो आप इस मैप को देखते जाना। तो ये देखो, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका मिडिल ऑफ इंडिया से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देन तो इसके ऊपर आप देखोगे कि जो भी स्टेट्स इसके ऊपर लाई करती हैं तो वो बिलोंग करेंगी सब ट्रॉपिकल को। सब ट्रॉपिकल मतलब वहाँ पर ट्रॉपिकल पूरा ट्रॉपिकल नहीं होगा क्लाइमेट, वहाँ सब ट्रॉपिक्स होगा, ठीक है। मतलब जैसे जितनी ज़्यादा गर्मी ट्रॉपिकल्स में पड़ती है उससे कम और उससे थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा बेरेबल टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। ये आपको पता होना चाहिए MCQ में, रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और जो इसके नॉर्थ में स्टेट्स होंगी वो सब ट्रॉपिकल्स होंगी, जो इसके साउथ में होंगी वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाएगा। तो इंडिया में आप देखो 2 तरीके के क्लाइमेट आपको यहीं पे डायरेक्टली मिल गए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। अब आगे बात करते हैं ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, कितनी ऊंचाई पर है सी लेवल से, ठीक है। तो सी लेवल से कितना ऊंचाई पर है एवरेज हाइट, तो ये हम कहाँ पर पाएंगे? ये हम माउंटेन्स पे पाएंगे, हिमालयाज़ में। क्यों? हिमालयाज़ आपके नॉर्थ में है, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो बर्फ़ गिर रही होगी, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के फॉर्म में होता है। मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेशन डज नॉट मीन ओनली रेनफॉल, इट मीन्स कि व्हेन क्लाउड कैन नॉट कंटेन मॉइस्चर प्रेसिपिटेशन होगा। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरेगा, टेम्परेचर कम होगा, स्नो उस पर होगा तो वो आइस के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में आएगा, और अगर वो सॉलिड हो जाएगा तो वो हेल स्टॉर्म्स बन जाएगा। ये हमने आपको बताया था, ठीक। तो इससे जब आप देखते हो तो ऑल्टीट्यूड कैसे फ़र्क पड़ेगा। हिमालयाज़ क्या करते हैं, मैंने कल डिस्कस किया था, आज उसी चीज़ को दोबारा से, सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं, सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनको प्रिवेंट करते हैं कॉन्टिनेंट, अपने सब कॉन्टिनेंट में अंदर आने से। क्यों? वो कोल्ड विंड्स अगर यहाँ पर होती तो जो हम लोगों का टेम्परेचर है ना, ये दिल्ली यूपी अपना इस बेल्ट का जो टेम्परेचर है ये और भी ज़्यादा कम होता, यहाँ पर बर्फ़ गिरती, और जिस तरीके की फर्टाइल लैंड अवेलेबल है जो यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं उन सब चीज़ों में डिफरेंस आ जाता, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों के यहाँ जो विंटर्स होती हैं वो बेरेबल होती हैं, माइल्ड विंटर्स होती हैं। जब आप सेंट्रल एशिया में देखोगे
तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी कि आप जो है एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो इसका भी एक फ़र्क पड़ा। देन प्रेशर एंड विंड्स, प्रेशर एंड विंड्स कैसे होगा? अब इसमें क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की पहले हम बात करते हैं। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, कि कैसे ये चार चीज़ें फ़र्क डालती हैं हमारे क्लाइमेट में। ठीक, अब इस पे आगे आते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स के रीजन में लाई करता है। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। ठीक, जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ये ओरिजिनेट होती हैं, अभी मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा इसी में। ठीक है, अभी पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो जब ये हाई प्रेशर बेल्ट क्या कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट होंगी तो ये करेंगी साउथवर्ड्स की तरफ, साउथ की तरफ ये जाके बहना स्टार्ट करेंगी। बट क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जब आपकी अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होती है, इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो इसकी वजह से इन विंड्स पर फर्क पड़ता है और जब ये साउथ की तरफ जाती हैं तो ये राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो करने लगती हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ जब फ्लो करेंगी तो इनके पास पहली बात तो मॉइस्चर नहीं होगा, तो मॉइस्चर नहीं होगा क्योंकि ये ओरिजिनेशन इनका और इनका जो बहना है, जो इनका फ्लो है, वो दोनों चीज़ें लैंड पर हैं। हमने क्या डिस्कस किया था कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, वो भी कहाँ पर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आप जब देखते हो ग्लोब को तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप पाओगे कि मैक्सिमम जो लैंड एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया के आसपास आप देखोगे तो वहाँ पर भी लैंड है जहाँ से ये विंड्स ओरिजिनेट होती हैं। इस वजह से इनमें मॉइस्चर नहीं होता है क्योंकि ये मॉइस्चर तभी रिटेन कर पाएंगी जब ये ओशन से स्टार्ट करेंगी या ओशन के ऊपर से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर कहीं से रिटेन करेंगे तभी तो ये मॉइस्चर गिव अवे करेंगे इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक, तो इसीलिए ये मॉइस्चर नहीं होता है, ड्राई विंड्स होती हैं और इनके पास ये दे ब्रिंग लिटिल टू नो रेन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये बिल्कुल बारिश नहीं लाती हैं, बहुत कम लाती हैं। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं है। देन मूविंग ऑन, अब आप इसमें देखोगे कि एक चीज़ लिखी है कि इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज़ नॉट सो, लेट अस सी व्हाई। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज़ नॉट सो, लेट नॉट सो, एक्सप्लेन। तो अब आपको इसका आंसर यहीं पे आगे मिल जाएगा जब मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, एक मैं आपका फिगर पहले ऐड कर दूँ तो इससे आपको क्लियर दिखता भी रहेगा उसमें। ये कहाँ गया पेज ऐड करके, ठीक, हम इसकी बात कर रहे थे। ठीक, आप देखोगे ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है, यहाँ से आपका विंड्स फ्लो कर रही हैं सब चीज़ें। तो आप इसी तरीके से देख रहे हो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड्स का फ्लो है वो चेंज हो रहा है। ये देखो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आई, ये आई और कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मुड़ गई क्योंकि ये नीचे जा रही थी, अब ये चेंज हो गया। ठीक है, देन अब इसी में आप आओ तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि इंडिया को एरिड लैंड होना चाहिए था बट क्यों नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है, देखो विंटर्स में क्या होता है कि जब विंटर्स आती हैं तो आपके नॉर्थ ऑफ हिमालयाज़ में, हिमालय के नॉर्थ में आपके इसमें दिया भी है, यहाँ पर ये आपका हिमालय वाला पूरा ऐसा रीजन है, तो ये इसमें आपके जो है हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है और यहाँ से विंड ब्लो करती हैं, ठंडी विंड्स रीजन की तरफ आती हैं और वो पास कहाँ पे होती हैं, लो प्रेशर एरिया ओशंस पे बनता है। तो आपने देखा कि हिमालय के नॉर्थ से हाई प्रेशर एरिया से विंड फ्लो होना स्टार्ट हुई और लो प्रेशर की तरफ जाती है। हमेशा विंड का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक,
फिर समर्स में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया कहाँ डेवलप हो जाता है, एशिया के इंटीरियर में, मतलब लैंड वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है समर्स के टाइम पर, तो एयर एक्सपैंड करती है और उस वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। और हाई प्रेशर कहाँ पर डेवलप हो जाता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा अब आपके ओशंस पर। तो क्या होगा, एयर मूव करना शुरू करेगी हाई प्रेशर एरिया जो सदर्न इंडियन ओशन का है वहाँ से, और इक्वेटर को क्रॉस करके राइट टर्न होके लो प्रेशर एरिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आपका बनेगा यहाँ पर। अब इस चीज़ को इस फिगर के थ्रू समझते हैं हम लोग। समर्स के टाइम पर क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन है पूरा, ठीक, ये इंटीरियर है, लैंड एरिया, यहाँ पर कहीं आपको ओशन तो है नहीं, यहाँ पर डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर, और ये नीचे जो आपका इंडियन ओशन वाला एरिया यहाँ पर डेवलप हो जाएगा हाई प्रेशर। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था एयर फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जो विंड्स होती हैं वो फ्लो करेंगी। अब यहाँ से ये फ्लो करेंगी तो ये मॉइस्चर रिटेन करेंगी और यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेंगी। देखिए केरल से एंट्री होगी, सबसे पहले ये साउथ से एंट्री होगी, यहाँ तो कर्नाटका है, ये केरल 1 जून केरल से बारिश स्टार्ट होती है, क्योंकि ये मॉनसून विंड्स एंटर करेंगी और धीरे धीरे देखिए टाइम के साथ दिया हुआ है, ये अलग अलग जगह से एंटर करती जाएंगी और टाइम के साथ कहाँ पर किस तरीके से बारिश लेकर आएंगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपका मूवमेंट होगा। फिर ये जो विंड्स होंगी, क्योंकि ये मॉइस्चर लेकर आ रही हैं ओशन से, तो इनकी वजह से इनमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा ओशन के ऊपर फ्लो करने की वजह से, और जैसे ही ये लैंड की तरफ बढ़ेंगी तो ये यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ बारिश स्टार्ट होगी तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जब बारिश होना स्टार्ट हो रहा है, तो जितना ज़्यादा यहाँ का एरिया बारिश होगा, जितनी ज़्यादा बारिश यहाँ होगी, अंदर जितना आते जाएंगे बारिश उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर वो अपना गिव अवे करती जा रही है, मॉइस्चर छोड़ती जा रही है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो अंदर आती जाएगी तो उतना मॉइस्चर उसके पास होगा नहीं, तो यहाँ आते आते बारिश कम होने लगेगी, ये आपको पता है। तो इसीलिए देखो सबसे ज़्यादा अगर बारिश से कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपके कोस्टल एरियाज़ में आती है, और इंटीरियर में आपकी बारिश के बाद प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है जितनी यहाँ पर होती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स स्टिल होती हैं, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपैरिजन के सेंस में कि एज़ कंपेयर टू दीज एरियाज़, ठीक है हमारे लिए वो फिर भी ज़्यादा जो आपके इंटीरियर में बारिश हो रही है, बट एज़ कंपेयर टू कोस्टल एरियाज़ जहाँ पर बारिश आती है उससे कम होता है। ठीक है, इसी से आपका आता है साउथ वेस्ट मानसून, और इनको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो साउथ वेस्ट क्यों बोला, क्योंकि जो है ये आप देखो ये आपका होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और कहाँ से एंटर कर रही हैं, साउथ वेस्ट से एंटर कर रही हैं, इसीलिए क्या बोला, देखिए कहाँ से एंटर कर रही हैं, साउथ वेस्ट से एंटर कर रही हैं, इसीलिए बोला जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून्स। ठीक, क्योंकि ये ओशन के ऊपर से आएंगी, ओशन के पास से मॉइस्चर लेंगी, और फिर जब लैंड के ऊपर आएंगी तो वहाँ पर अपना मॉइस्चर छोड़ देंगी, जिसको रेनफॉल बोलेंगे हम लोग हमारे लिए। ठीक है, मेन लैंड इंडिया में। फिर अब सीजन्स की बात कर लेते हैं। द सीजन्स, द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। तो हम लोगों का क्या है, जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसमें अलग सीजन्स का डिस्टिंक्ट एकदम है, दिखेगा आपको कि एकदम ये सेपरेट है वो दूसरे सीजन से। ऐसा नहीं होगा कि आपका ओवरलैप हो रहा है। जैसे अब आप जब देखते हो गर्मी होती है तो खूब ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ठंडी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो एकदम आपको क्लियर दिखता है। ऐसा नहीं होता है कि अभी सर्दी है या फिर गर्मी है, इस तरीके का पता नहीं चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपको एकदम डिस्टिंक्ट वेरिएशन दिखेंगे, क्योंकि कंडीशंस एकदम चेंज हो जाती हैं। गर्मी में टेम्परेचर आपका 50 चला जाएगा नॉर्थ के साइड में, तो वहीं जब आपका विंटर्स आएंगे तो विंटर्स में आपका टेम्परेचर 5-10 इस तरीके से जाएगा नॉर्थ में। ठीक है, तो आप देखो एकदम वेरिएशन होगा कि हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है। देन कोस्टल एरिया में इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ आप देखोगे, जो ये कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात कॉन्टिनेंटैलिटी आ जाती है, जो मैंने बताया आपको कि
ओशंस की वजह से, नहीं कॉन्टिनेंटल नहीं, ओशंस की वजह से, है ना, ओशंस की वजह से क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। ये आपको मैंने पहली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी। और जो कॉन्टिनेंटैलिटी होती है, कॉन्टिनेंटैलिटी यहाँ पर आएगी क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सीज इतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आएगा आपका एक 24 आवर्स का जब टेम्परेचर हम लोग मेजर करेंगे, ठीक। तो इंडिया में क्या है, 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन। तो 4 तरीके के सीजन्स हमारे इंडिया में हैं। पहला क्या है, कोल्ड वेदर सीजन, जिसे बोलेंगे विंटर्स, ठीक। अब इस पे आते हैं। तो कोल्ड वेदर सीजन आपका होगा स्टार्ट, ये आपको पता होना चाहिए, मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। तो नवंबर के मिड से स्टार्ट हो जाता है और फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होंगे। ये आपका फैक्चुअल डेटा हो गया। एवरेज टेम्परेचर चेन्नई का क्या होगा, क्योंकि कोस्टल पे है, 24-25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो जिस समय जितना टेम्परेचर इस समय अभी हमारा चल रहा है यहाँ पर, अभी इस सीज़न में, आपके ये मानसून वाले सीज़न में इसी रेंज में टेम्परेचर रहता है। तो आप देखिए विंटर्स के टाइम पर चेन्नई में यही टेम्परेचर रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ड्यू टू कोस्टल एरियाज, ड्यू टू ओशंस, कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ठीक। बाकी नदन में क्या होता है, देखिए 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। तो आप देखते हो दिन में अच्छी सी धूप निकलती है एंड वी लाइक टू सिट, वी लाइक टू इन्जॉय उस धूप में, बट नाइट आप देखो कितनी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, कोल्ड, ठीक है। यही चीज़ होती है कॉन्टिनेंटैलिटी, कि दिन में टेम्परेचर लैंड हीट अप हुई तो एक टेम्परेचर नॉर्मल आ गया, लेकिन रात में जैसे ही लैंड कूल डाउन हुई तो सारा जितनी उसका हॉट था, वार्म, उसकी वार्मथ थी, वो सब निकल गया और ठंडा हो गया पूरा रीजन, ठीक है। क्योंकि लैंड में यही होता है, रैपिड कूलिंग, रैपिड हीटिंग। और वाटर में क्या होता है, वाटर बॉडीज़ में, ओशंस में, वहाँ पर रैपिड कूलिंग, रैपिड हीटिंग नहीं होती, वहाँ पर ग्रेजुअली होता है, ठीक। अब इस सीज़न में क्या होगा, विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो कंट्री पे फ्लो करेंगी, ठीक। वो ब्लो करेंगी लैंड से सी की तरफ, क्योंकि विंटर्स में क्या होगा, हाई प्रेशर लैंड पे हो जाएगा और लो प्रेशर आपका सी की तरफ हो जाएगा। तो वैसे भी फ्लो किससे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक। ये आपका हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जब यहाँ पर ये फ्लो करेगी, जब यहाँ से ये फ्लो करेंगी तो ये थोड़ा मॉइस्चर लेके जाएंगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। यहाँ जाएंगी, थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ से रिटर्न करेंगी और जाकर तमिलनाडु में बारिश होगी, ठीक। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से तो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेंगी और ये जब जाएंगी तो ये बीच में इनके ये आपका ओशंस होगा, तो यहाँ से मॉइस्चर थोड़ा सा लेकर ये विंटर्स में तमिलनाडु की कोस्ट पर बारिश देंगी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। देन मूविंग ऑन। अब क्या होगा, वेदर नॉर्मली क्या होता है, क्लियर स्काई होता है, लो टेम्परेचर्स एंड लो ह्यूमिडिटी विथ फीबल वेरिएबल विंड्स। फीबल मतलब धीरे धीरे हवाएं बहती रहती हैं, ठीक है। फीबल मतलब वीक होता है, फीबल मतलब होता है वीक। तो यहाँ पर धीरे हवाएं बहने, पर्पज सेंस कहने का ये है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कोल्ड वेदर का, इसका फीचर ये है कि नदर्न प्लेन्स में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से आते हैं, आपको पता है। ये डायरेक्शंस हमेशा याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से आते हैं साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, जो आपके मेडिटेरेनियन सी, जो आपका यूरोप का उधर वाला रीजन है, मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन जो है, वहाँ से और वेस्टर्न एशिया से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे और इधर इंडिया की तरफ आएंगे वेस्टर्ली फ्लो में, जिससे आपको यहाँ पर विंटर रेनफॉल भी देखने को मिलेगी प्लेन में। अभी हमने बात करी थी कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ से आ रहा था, अब हम बात कर रहे हैं कि विंटर्स टाइम पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ वेस्ट से आएंगे, ठीक है, और वेस्ट से आएंगे। और जब वो आएंगे तो वो प्लेन एरियाज़ में रेनफॉल दे सकते हैं और यहाँ के एरियाज़ में, माउंटेनियस रीजन्स में आपको देंगे
स्नोफॉल। ठीक है, अब आप देखो कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं एक साथ। तो इसका क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस होता है राबी क्रॉप्स के लिए। जब राबी क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना होता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल इसलिए लिख रखे हैं आपके लिए कि जो राबी क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना होता है तो उसके लिए ये वाली बारिश की नीड होती है। तो ऐसा नहीं है कि सर्दी में बारिश हो रही है उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस है। तो अब आप देख रहे हो कि कैसे हर एक चीज़ जो हमारे आसपास होती है उसका इम्पोर्टेंस होगा। ठीक है, फिर इसको बोलेंगे महावत। जो ये रेनफॉल विंटर्स में होगी इसको लोकली बोलेंगे महावत। तो ये आप इसको प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है, आपका ये पूछा जाता है MCQs में कि विंटर रेनफॉल्स आर लोकली नोन एज व्हाट। तो आपको 4-5 नाम दे देंगे, लू दे देंगे, ठीक है, महावत दे देंगे और कुछ और जो विंड्स के नाम होंगे वो दे देंगे। तो आपको वही बताना होगा। ठीक, राबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं? राबी क्रॉप्स हैं वीट, गेहूं आपका होता है, बार्ली, ओट्स, पल्सेस, चिकपी, लेंटिल एंड पिजन पी। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। देन अब इसमें क्या होगा कि जब आप देखोगे एक चीज़ यहाँ पर ही जो लिखी है वही कोस्टल वाली बात फिर से लिखी है, वही मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि ये जो पेनिनसुलर इंडिया है अपना, पेनिनसुलर इंडिया ये है ना, ये सी के ओशन के किनारे है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया। ठीक, इस वजह से विंटर्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी मॉडरेट कर देती है टेम्परेचर्स को, ओशन मॉडरेट कर देती है टेम्परेचर को। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ठीक, ये वाला पार्ट हम लोग इतना रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे डिस्कस करेंगे आपका हॉट वेदर सीज़न। ठीक है, तो ये आपका हॉट वेदर सीज़न वाला चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, पार्ट 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा कुछ, अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कर देना, और बाकी आप एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, मतलब मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको स्लो डाउन कर लेना। ठीक है, और अगर स्लो लगती है किसी को तो फास्ट कर लेना, वो आपके ऊपर है, बट पढ़ ज़रूर लेना। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे।